हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 8 मैं आपकी समक्ष लेके आया हूँ। 1 to 7 लेक्चर में हमने डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट मेथड, आज हम सेकेंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेथड के बेस गुजरात बोर्ड ने बहुत सारे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। सो ये मेथड आपको पूरी तरह से फोकस करना है। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करेंगे और एक टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन देखेंगे। और ऐसे ही सारे वीडियो के लिए आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द application of DA means dimensional analysis. You don't write such kind of form, you have to write full names. In that we are moving towards the second application of dimensional analysis. So what is in the second method? To obtain the equation for a physical quantity, in terms of another physical quantities. That means हमें कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा और उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड डायमेंशनल एनालिसिस। सो ये मेथड का टाइटल थोड़ा ऑकवर्ड है, यहाँ पे हमको एग्जाम्पल लेके उसे लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन 2.17। टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 2.17 है। ओके, व्हाट इज इन द डेटा? यहाँ पे मैंने डेटा राइट किया है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट लैंग्वेज। यू रिफर द टेक्स्ट बुक फॉर द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस गिवन डेटा। सो व्हाट इज गिवन? द पीरियोडिक टाइम। What is the symbol of periodic time that you know? Capital T. The periodic time of simple pendulum. आपने पेंडुलम देखा होगा, वो क्लॉक होता है ना, ऐसे ऐसे मूव होता है, वही सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। वो चाबी वाला क्लॉक होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। सो ये सिंपल पेंडुलम आप डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट पार्ट में। सो द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन वन, लेंथ of the pendulum, length means L. Second, mass of the bob means जो हम weight लटकाते हैं उसको बोलते हैं mass of the bob. So that is M. And third one is gravitational acceleration G. So ये डेटा मैंने only simplified, टोटल पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत लिखा है। क्या दिया हुआ है आगे? ये डेटा के हिसाब से हमको प्रूव करना है T का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. सो हाउ वी कैन प्रूव? व्हाट इज इन द गिवन डेटा? कैपिटल T जो पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी के बेस है। वन इज मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द वायर और थ्रेड, एंड थर्ड वन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G. सो फ्रॉम द गिवन डेटा व्हाट इज गिवन? इन द गिवन दैट periodic time is proportional to mass, length and G. Mass, length and G. So ये सारे टर्मिनोलॉजी मैंने लिख लिए। सो मास की पावर हम क्या लिखेंगे? A, L की पावर B और G की पावर C। ये पावर हमको कैलकुलेट करनी है डायमेंशनल एनालिसिस से। सो वेर A, B and C belongs to R, you know the value of R is real number, and if we remove this proportionality, so यहाँ पे हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो T इज प्रोपोर्शनल टू, ये तीनों कंबाइन होंगे, M रेज टू A, L रेज टू B एंड G रेज टू C. ओके, सो T इज प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C. इसके बाद में आपको लिखना है ये वाला टर्मिनोलॉजी मैंने डेटा से लिखा। क्या बोला था डेटा में? टाइम प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड G. सो डायरेक्टली वी राइट एंड वी एज्यूम द पावर ऑफ M, L एंड G इज A, B एंड C. सो इसके बाद ये लिखोगे। नाउ इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, व्हाट वी हैव टू पुट? इक्वल टू एन सम कांस्टेंट. सो इक्वल टू एन कांस्टेंट एंड दिस थ्री टर्म एज इट इज, वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. ओके, नाउ फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ? लुक एट हियर फ्रॉम द इक्वेशन 1 बाय पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ द साइड. put dimensional formula on
both the side of equation 1. What we get? पीरियोडिक टाइम का T1 है, K का कोई डायमेंशनल नहीं है, सो K को हम रिमूव करते हैं, इसकी पावर मास की पावर 1, लेंथ की पावर B और G की पावर C. व्हाट इज मास? M1, लेंथ L1 एंड G एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हो. नाउ बाय सिंप्लीफाइंग A1 जा A, L की पावर B1 जा B, L की पावर C1 जा C एंड T की पावर -2C. यस और नो? आप खुद से भी चेक करते हो, वीडियो चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके. नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे देखो L का 2 टर्म है तो हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे. बेस सेंस ऑफ पावर एडिशन B प्लस C एंड T की पावर -2C. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? M की पावर 0, L की 0 और T की 1. बाय because any raised to power 0 answer is 1. So now we can compare M with M, L with L and T with T. अब देख सकते हो मैंने सिंबल डिफरेंट किए. M की पावर M से कंपेयर करनी है, L की L से और T की T से. So by comparing the powers of MLT, we get what we get? A equal to 0. Give it equation number 2. Then B plus C equal to 0 because यहाँ पे L की पावर B plus C है, यहाँ पे 0 है. Equation number 3 and what is -2C equal to 1. This is equation 4. So ये C की वैल्यू क्या आई? -1/2. So from इक्वेशन 3 वी गेट, ये आपको सिंप्लीफिकेशन आता होगा 10th में, बहुत सारे चैप्टर्स में आपने किया होगा. C की पावर -1/2 है, यहाँ पे प्लेस करते हैं. व्हाट वी गेट? B. C को बॉक्स बना देते हैं. व्हाट वी गेट? B. व्हाट इज B? इज इक्वल टू -C एंड इज इक्वल टू 1/2. व्हाट इज माई आंसर ऑफ B? 1/2. सो हमने A, B और C की वैल्यू निकाल दी है. सो बाय पुटिंग इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था देख सकते हो? T इज इक्वल टू K, M, L और G. M की पावर A है, A क्या है? 0. L क्या है? 1/2 और G क्या है? -1/2. आपने अंडर रूट सुना होगा. अंडर रूट मीन्स पावर 1/2. सो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. के की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है फॉर ये डेटा के लिए? 2π. ये आपको याद रखनी है. के क्या लेंगे हम? 2π. फॉर दिस एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ के इज 2π. एनी रेज टू पावर 0 आंसर इज 1. सो m रेज टू 0 इज 1. L की पावर 1/2, G की पावर -1/2. यदि G की पावर -1/2 में डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ऐसा लिख सकते हैं L की पावर 1/2, G की पावर 1/2. यस, हम लिख सकते हैं. तो फाइनली आंसर क्या है? 2π 1 जा 2π √L/G और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? T. सो ये वाला फॉर्मूला क्या है? पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो डेटा में क्या दिया था? ये 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है और लास्ट में क्या आया? ये ओनली 2 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है. सो व्हाट इज अवर कंक्लूजन? यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल ओवर होता है, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन डेटा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब. वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि फॉर्मूला में L और G दोनों ही है. ओके, ये वाला इक्वेशन आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 14 में. ओके, 11th स्टैंडर्ड में. बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे ये मेथड को फॉलो करना है. तो मेथड क्या थी? डेटा के हिसाब से हमको फॉर्मूला लिखना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड MLT प्लेस करने हैं और पावर कंपेयर करनी है. सो फाइनल इक्वेशन वी गेट. ओके, इस वाली मेथड को और दृढ़ करने के लिए मैं आपकी समक्ष सेकेंड न्यूमेरिकल लेके आया हूँ. ये एक्स्ट्रा है, आपको प्रैक्टिस करनी है वीडियो पॉज करके. मेथड सेम है. व्हाट इज इन द डेटा? इफ the velocity depends on gravitational acceleration G and height h, then prove that B equal to K under root
gh with the help of this method. So what is my first step? Velocity. It depends on what? G and h. So g raised to a, h raised to b, where a b belongs to r, वो रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू आ सकती है a और b की. So what is the next step? v proportional to g raised to a, h raised to b. हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं by remove the proportionality sign. We have to put equal to and some constant where k is dimensionless constant. So what is my next step? G raised to a and h raised to b. This is my equation 1. Now what is the next step? आप अगली मेथड पिछले वाले न्यूमेरिकल में आप देख चुके हो. Put the dimensional formula on both the side of equation 1. So what we get? V equal to k. V equal to k. k का डायमेंशन नहीं आएगा तो v का डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकेंड इक्वल टू g की पावर a, h की पावर b. h मीन्स हाइट, l की पावर 1, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So L1t minus 2. Now what should be the next step? Do the simplification on right hand side. a1 is a, e की पावर minus 2a और l की पावर b. Now l की पावर कंबाइन करेंगे इन दोनों में से, l बेस कॉमन है, सो पावर एडेड होगी a प्लस b, e की पावर -2a होगी. यहाँ पे L1t minus 1, दोनों साइड मास है नहीं, सो लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ L and t on both the side. L and t on both the sides. So what we get? A plus b की पावर 1 और -2a equal to -1. So what is a? 1/2. Now इस वाली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो what is b? 1 minus a. So 1 minus 1/2. 1 रुपीज में से 50 पैसे जाएंगे तो क्या आएगा आंसर? 1/2. So from equation 1 we get the value of a and b both are 1/2 and 1/2 means under root. So what we have to prove वो हमको मिल गया. v equal to k, g raised to 1/2 and h raised to 1/2. So what should be my answer? b equal to k under root gh. और यही इक्वेशन हमको प्रूव करना था. So this is the best numerical, and for more practice you refer this to example at your home. So इसके लिए आपको खुद ट्राई करना है ये दोनों एग्जाम्पल, ताकि आपको मेथड पता चल जाए. ओके, थैंक यू.